हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द ड्राइवर्स सीट रिटन बाय म्यूरियल स्पार्क। म्यूरियल स्पार्क एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ड्राइवर्स सीट। ये एक नॉवल है जिसे पब्लिश करवाया गया था 1970 में। इसे एडवर्टाइज करते वक्त, मतलब जब इसका प्रमोशन किया जा रहा था इस नॉवेला का, तो इसे डिस्क्राइब किया गया था एज अ मेटाफिजिकल शॉकर। अब इसे ऐसा क्यों कहा गया है, जैसे जैसे हम स्टोरी को सुनेंगे तो वी विल रियलाइज व्हाई दिस टाइटल वाज गिवन। इसका जॉनर जो है वो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर मतलब ऐसे नॉवेल्स होते हैं या ऐसे वर्क होते हैं जिसमें कैरेक्टर के एक्शंस या स्टोरी के प्लॉट से ज़्यादा कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, उसके इनर थॉट्स और टर्मोइल पर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो इन शॉर्ट हम कैरेक्टर की साइकोलॉजी को ज़्यादा फोकस करते हैं इस तरीके के जॉनर्स में। इसमें की जो थीम्स है वो है एलिनेशन, आइसोलेशन, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। मतलब पर्पस नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एलिनेशन देखने को मिलता है। द कैरेक्टर इज़ नॉट कनेक्टेड विद द सोसाइटी, शी फील्स दैट शी इज़ लॉस्ट, और इसीलिए जो उसे अपनी लाइफ पर जो वो कंट्रोल नहीं ऐसा लगता है, और दैट्स वाई द स्टोरी इज़ रिटन इन दिस वे। तो हमारे इस नॉवेला की जो प्रोटैगनिस्ट है वो 34 ईयर ओल्ड एक औरत है जो अकेली है, और वो एक जॉब करती है। तो शी इज़ अ प्रोफेशनल सिंगल फीमेल। उसका नाम है लीज। तो लीज जो है वो एक ऑफिस में काम करती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक जर्नी पर निकल पड़ेगी। वो जहाँ रहती है वो एक नॉर्दर्न सिटी में की जगह है। एग्जैक्ट जो है वो स्पेसिफिक नाम जो है वो दिए नहीं गए हैं लोकेशन के, और वो जाना चाहती है सदर्न सिटी में ट्रैवल करते हुए। तो अब जैसे ही इस नॉवेला की शुरुआत होती है तो ओपनिंग सीन में हमें दिखता है कि लीज जो है वो एक शॉप में जाती है और वो बहुत ही कलरफुल ड्रेस जो है वो चुनती है, वो खरीदना चाहती है। तो वहाँ पे का जो भी सेल्स पर्सन होता है वो उससे कहता है कि ये जो आप ड्रेस खरीद रहे हो ये एंटी स्टेन क्लॉथ है, मतलब इस पे स्टेन नहीं बनते हैं इस क्लॉथ पे। तो जैसे लीज ये सुनती है तो वो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मतलब उसे लगता है कि वो सेल्स पर्सन जो है वो ऐसा ट्रीट करा है जैसे उसे टेबल मैनर्स नहीं हो, वो खाना खाते वक्त अपने कपड़े खराब करती हो, इसीलिए वो उसे एंटी स्टेन क्लॉथ के बारे में बता रहा है। तो लीज जो है वो गुस्सा हो जाती है। ओपनिंग सीन में हमें समझ में आता है कि लीज का रिएक्शन जो है वो काफ़ी वियर्ड है। खैर वो सुनने के बाद वो वहाँ से गुस्सा हो जाती है और निकल जाती है और वापस अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाने के बाद में जो है वो उसका जो बॉस होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम आफ्टरनून में ऑफ ले लो। ये सुनने के बाद में लीज जो है वो पहले तो हंसती है और बाद में फूट फूट कर रोने लगती है। अगेन हर बिहेवियर इज़ वियर्ड। अब जैसे ही लीज जो है वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम वो डिसाइड करती है कि वो उसे अभी एक जर्नी पर निकलना है करके। तो उसके लिए वो एक अनयूजुअल आउटफिट खरीदती है जिसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स होते हैं, अलग अलग शेप्स बने होते हैं, ऑड शेप्स बने होते हैं, और उसी को मैचिंग वो एक कोट भी खरीदती है। तो खैर शॉपिंग के बाद में उसका जो उसने जो कुछ भी शॉपिंग की होती है वो लेकर वो शॉप से बाहर निकलती है। निकलते वक्त जो है वो जो भी सेल्स पर्सन या लड़की ने उसे वो बेचा होता है वो सामान, वो सेल्स पर्सन जो है वो अपने बाकी कुलीग को बताते रहती है कि जो जस्ट अभी जो कस्टमर गई है ब्राइट ड्रेस और कोट लेकर, वो शॉपिंग बहुत ही बढ़िया की गई है करके। उस लड़ी ने वो शॉपिंग बहुत ही अच्छी की है। तो सेल्स पर्सन की ये बात सुनकर जो वो लीज को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो घर जाती है अपने। लीज का अपार्टमेंट जो है वो बहुत ही कम डेकोरेटिव था, एकदम सादा सा अपार्टमेंट होता है उसका। वो वहाँ पर जाती है और उसे अपने घर से भी कोई खासी अटैचमेंट नहीं है। वो घर से निकलती है और नेक्स्ट डे जो है वो मतलब वो तैयारी करती है घर पे जाने के बाद में, और नेक्स्ट डे जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है जहाँ पर कुली जो होता है वो उससे मिसबिहेव करता है, जिसके बाद में वो अपनी कीज जो है वो उसको नहीं देती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो निकल पड़ती है। अब उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है तो उसे ऐसा लगता है कि शी इज़ शी इज़ गेटिंग द अटेंशन ऑफ एवरीवन। हंगामा मचा रही है जैसे वो एयरपोर्ट पर। तो वो जो भी लोग मिल रहे हैं आसपास उन सबसे छोटे छोटे कन्वर्सेशन करते रहती है। एक्चुअली उसका ऐसा ड्रेस खरीदने का पर्पज़ ही होता है कि लोग उसको नोटिस करे करके। खैर वो वहाँ पर एक बुक भी खरीदती है, और जब वो प्लेन में चढ़ने के लिए लाइन में लगती है तो वहाँ पर उसे एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन नज़र आता है। तो वो उसके पास में जाकर खड़ी हो जाती है। एक दूसरा बंदा जो है वो लीज को फॉलो कर रहा होता है। तो ये जो बिजनेसमैन है जिसके पास में ही जाकर ये बैठती है प्लेन में, तो बिजनेसमैन जो है वो इससे टेरिफाई हो जाता है, थोड़ा डर जाता है और उसे एक डिस्टेंस बना लेता है। और एक जो दूसरा बंदा है
जो उससे बात करना चाहता है, जो उसे फॉलो कर रहा था, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरा नाम बिल है, और वो उसे प्रपोज भी करता है दैट ही इज इंटरेस्टेड इन हर। तो लीज जो है वो ये दोनों बंदे पास में रहते हुए तीसरे बंदे पर उसकी नजर पड़ती है जो कि उसके पीछे बैठा होता है, और ऐसा बिहेव करती है मानो वो पीछे बैठा हुआ तीसरा बंदा और लीज के बीच में मानो कोई एक सीक्रेट चल रहा है, सीक्रेट कनेक्शन हो, और वो उसे अपनी हाथ में जो बुक होती है वो भी उसे दिखाती है, उसका कवर दिखाती है। तो इसके बाद में बिल जो है वो बिल को बताती है कि पीछे जो बंदा बैठा है उसे लगता है कि वो उसके टाइप का है, वो राइट पर्सन है करके, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि पीछे बैठा हुआ जो बंदा होता है थर्ड मैन, वो उसके लिए ठीक नहीं है। अब जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मानो जैसे लीज जो है शी इज सर्चिंग फॉर हर राइट मैन, और मतलब शी वॉन्ट्स टू गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व एंड शी इज इन सर्च ऑफ अ मैन, लेकिन ये जो हम समझते जैसा जैसा पढ़ते हैं तो वी विल रियलाइज दैट एट द एंड दिस इज नॉट द फैक्ट। तो जैसे ही प्लेन जो है वो लैंड करता है तो बिल जो है वो लीज को अपने होटल में आने के लिए कहता है और उसे किस करता है, जिसके वजह से लीज जो है वो काफ़ी शॉक हो जाती है। अब वो जब होटल जाती है तो वहाँ पे के रूम जो है काफ़ी चीप होते हैं। लीज जो है वो किसी मिसिंग ग्लास के बारे में, वहाँ पे ग्लास नहीं होता है जिसके लिए वो कंप्लेंट करती है, वो अपना सामान अनपैक करती है और फिर से पैक कर लेती है। अब लीज जो है वो मैप पर एक लोकेशन ढूंढते रहती है, एक पार्क को वो ढूंढते रहती है जिसका नाम पैविलियन होता है। फिर लीज जो है वो होटल छोड़ देती है और एक टैक्सी में बैठ जाती है और उस टैक्सी को वो शेयर करती है एक ओल्डर वुमन के साथ में जिसका नाम होता है मिसेस फिडके। अब मिसेस फिडके जो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है ये देखकर कि लीज जो वो डेलिबरेटली अपना पासपोर्ट जो है वो सीट के पीछे जो है वो स्लिप कर देती है, छोड़ देती है। वो मिसेस फिडके को बताती है लीज कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली है, और लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकती कि उसका बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है। अब मिसेस फिडके जो है वो लेडीज़ कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो जागती है तो शी मिट्स लीज अगेन। अब लीज और मिसेस फिडके की जब दोबारा मुलाकात होती है तो उस टाइम पर मिसेस फिडके जो है वो लीज को अपने भतीजे रिचर्ड के बारे में बताती है। तो लीज जो वो डिसाइड करती है कि शायद रिचर्ड जो है वो उसके टाइप का बंदा होगा करके। फिर इसके बाद में दोनों औरतें जो है वो वहाँ पर खड़ी होती है और वो देखती है कि कोई प्रदर्शन चल रहा है, और पुलिस क्या करती है कि टीयर गैस जो है वो छोड़ती है उन प्रदर्शनकारियों पर। तो ये जो औरतें होती हैं ये हड़बड़ाहट में लीज जो है वो एक कार को हायर करती है जिसका ड्राइवर जो होता है कार्लो होता है, और वो वहाँ से निकल पड़ती है। अब ये जो कार्लो है ये उससे कहता है कि मैं आपको होटल में छोड़ दूंगा करके, और वो लीज पर जो है वो लीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब ही ट्राइज टू हैव सेक्स विथ हर। तो लीज जो है वो कार्लो को पीछे छोड़ देती है और वो खुद ही उसकी कार लेकर भाग जाती है। उसके बाद में जो है हॉल में, मतलब जैसे वो होटल पहुंचती है लीज कार्लो की कार लेकर, तो वहां पर उसे हॉल में एक बंदा दिखाई देता है। उसे देखकर उसे लगता है कि ही इज द राइट मैन, ये उसके लिए परफेक्ट बंदा हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके टाइप का नहीं है। इसके बाद में फिर से लीज की मुलाकात होती है बिल से, और बिल जो है इस टाइम लीज को बताता है कि एवरी डे, मतलब हर डे उसे सेक्स करना ज़रूरी है क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और अब तक उसने सेक्स किया नहीं है। तो इन शॉर्ट बिल जो है वो उसको बोलता है कि ही वांट्स टू हैव सेक्स विथ हर। तो लीज जो है वो उस कार में जो बैठी होती है लीज बिल के साथ में, तो वो ऑर्डर देती है ड्राइवर को कि उसे पैविलियन जाना है करके, एक रेस्टोरेंट जो कि शाम के टाइम पर बंद रहता है। वो वहां पर जाकर उस बिल्डिंग को ऑब्जर्व भी करती है। ये सब देखकर बिल बहुत इम्पेशेंट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, और वो उस पर अटैक कर देता है और उसे उसका रेप करने की कोशिश करता है। लीज जो है वो वहां से भाग जाती है और वो वापस होटल चली जाती है। इस टाइम पर उसकी मुलाकात होती है रिचर्ड से। अब ये वही बंदा होता है रिचर्ड जो कि उसके प्लेन में जो जिसके साथ में वो बैठी होती है, ये वही होता है रिचर्ड। तो ये रिचर्ड को जो है लीज जो है वो फोर्स करती है कि कार में बैठ जा। अब ये वही कार है जो कि उसने कार्लो से चुराई थी। तो वो रिचर्ड को बताती है कि वो अपनी डेथ जो है वो कैसे चाहेगी, कैसे वो अपने आप को खत्म करना चाहेगी। तो वो चाहती है कि उसे स्टैब किया जाए, चाकू से जो है उसे मारा जाए।
तो सबसे पहले जब ये रिचर्ड सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, रिलेक्टेंट रहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा इनकरेज कर देती है कि इंक्रीजिंग एंथुजियाज्म के साथ में जो है वो रिचर्ड उसे मारना शुरू कर देता है और उसे बहुत बार स्टैप करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब लीज की जो है वो डेथ हो जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है, जबकि उसे ये पता है कि पुलिस उसे पकड़ेगी और जेल में डाल देगी करके, ही इज़ गोइंग टू बी पनिश्ड वेरी सून। तो इस तरीके से नॉवेला जो है वो ख़त्म होता है। अब जैसे हम इस नॉवेला की स्टोरी को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि भाई ये कैसा नॉवेल लिखा गया है, कैसा नॉवेल है, और लीज जो है जो प्रोटैगनिस्ट है कि वो अपने आप को मारना क्यों चाहती है और दूसरों के हाथ से क्यों मारना चाहती है। तो इसके पीछे एक रीज़न है। एक तो लीज का जो हम ओवरऑल कैरेक्टर जानते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे हम सुनते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग सीन इटसेल्फ, तो हमें दिखाई देता है कि शी इज़ मेंटली डिस्टर्ब। उसका पूरा बिहेवियर जो वो वियर्ड है, हर एक छोटे छोटे इंसिडेंट में हमें दिखाई देता है। अब शुरुआत से जो हमें ये लग रहा था कि दैट शी इज सर्चिंग फॉर अ मैन फॉर रोमांस, तो वो नहीं होता है। शी इज़ नॉट इन द सर्च ऑफ अ BF, शी वॉन्ट्स अ मैन सो दैट शी कैन किल हरसेल्फ। अब वो ऐसा क्यों करती है? बिकॉज ना तो उसे अपने घर से अटैचमेंट है। इंसान जब ऑफिस में थक हार जाता है या बाहर थक जाता है तो ही वॉन्ट्स टू बी एट होम, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एक वार्मनेस, एक सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन उसे अपने घर से भी कोई अटैचमेंट नहीं होती है लीज को। ऑफिस में भी वो वियर्ड तरीके से बिहेव करती है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं जिनसे वो खुलकर बात कर सके। अब जब लीज ये डिसाइड करती है दैट शी वॉन्ट्स टू किल हरसेल्फ, तो वो ऐसा डिसीजन क्यों लेती है? वो तो अपना सुसाइड भी कर सकती थी या घर पे ही मर सकती थी। देन व्हाई शी डिसाइड्स टू ट्रैवल? इतने अच्छे कपड़े क्यों वो खरीदती है? क्योंकि लीज जो है वो खुद को एलिनेटेड फील करती है, इस सोसाइटी में वो अटैच नहीं होती है किसी से, उसे कंफर्ट करने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता है, वो पूरी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करती है और ये फीलिंग उसके अंदर इतनी ज़्यादा होती है और उसे एक्सपीरियंस भी उसी तरीके के आते हैं। जो भी बंदे उसे मिलते हैं वो उसका जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कोई उसकी सिचुएशन में उसे कंफर्ट करने की कोशिश नहीं करता है। तो अल्टीमेटली वॉटएवर जो भी व्यूज उसके दिमाग में था सोसाइटी को लेकर, वो ट्रैवल के दौरान सच भी हो जाता है। खैर, तो ये सब के बाद में लीज खुद को मर्डर इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका कंट्रोल नहीं है उसकी लाइफ पर, तो वो सोचती है कि क्यों ना अपनी मौत पर कंट्रोल पाया जाए। शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल हर फेट। दैट्स व्हाई शी डिसाइड्स कि वो कैसे मरना चाहती है, किसके हाथों मरना चाहती है। वो बताना चाहती है कि दैट शी हैज़ कंट्रोल ओवर हर लाइफ। उसे लगता है कि भले उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, समवेयर शी फील्स लॉस्ट, लेकिन वो चाहती है कि उसके डेथ पर उसका कंट्रोल हो। शी वॉन्ट्स टू बी एट द ड्राइवर सीट बिकॉज ड्राइवर इज द पर्सन हु कंट्रोल्स द व्हीकल, एंड दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू बी एट द ड्राइवर सीट। शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल हर फेट, शी वॉन्ट्स टू डिसाइड हाउ शी वॉन्ट्स टू डाई। तो इसीलिए वो इस तरीके का कदम जो है वो उठाती है। तो हम ये तो समझ जाते हैं कि मेंटली शी इज़ नॉट स्टेबल एंड दैट्स वाई शी डज दैट एक्ट। तो ये था नॉवेला द ड्राइवर सीट। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल होता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।